से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 का सेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड नंबर सेशन है दैट इज़ बेसिकली रिगार्डिंग द एयर एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स। देखिए, अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो यह अच्छी लाइफ जीने का मीनिंग क्या है कि हमारे पास एक बेटर क्वालिटी की एयर होनी चाहिए और बेटर क्वालिटी का वाटर होना चाहिए। अगर आपके पास एयर पॉल्यूटेड है या वाटर पॉल्यूटेड है तो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमें डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो कैसे हम बेसिकली एक बेटर एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं, मतलब एयर पॉल्यूटेड जो एरिया है कहाँ पे हमें बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसके बेसिस पे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है आज के दिन, या जो वाटर का लेवल है, वाटर जो है वो भी बेसिकली पॉल्यूटेड होता जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रही हैं। तो आज का जो सेशन है वो इसी से रिगार्डिंग है कि हाउ टू वी कैन बी मॉनिटर द एयर एंड वाटर क्वालिटी इंडेक्स। नाउ फर्स्ट वन, मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी एट ए वर्क प्लेस। वर्क प्लेस एक प्लेस होता है जहाँ पर आप काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रियल एरिया है या बेसिकली आप अपने घर पे हैं या कोई भी एम्प्लॉई है जो जहाँ पर भी जॉब करता है, दैट इज़ देयर वर्किंग एरिया। आर देयर मोर पोल्यूशन एंड हेल्थ इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैक्ट्री टाइप ऑफ वर्क प्लेस एंड देयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब जो आपके पास एयर है, पोल्यूशन जो है एयर का वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, उससे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो आपके फैक्ट्री प्लेस हैं या नॉर्मल आप घर में काम करते हैं, ऑफिस वर्किंग इन्वायरमेंट है, सब जगह ये बेसिकली हमारे पास आज के दिन एक प्रॉब्लम फेस हो रही हैं। मैनी एम्प्लॉयर वुड थिंक सो बट दे आर रॉन्ग। मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब फैक्ट्रियल एरिया बेसिकली ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन है और घर में आप सेफ हैं, लेकिन ऐसा आप सोचते हो तो गलत है। मतलब वो हर जगह बेसिकली एयर जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, उसका इफेक्ट हर जगह है। ऑल्दो इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू मॉनिटर एक्सपोज टू नॉइस, जैसे नॉइस पोल्यूशन है, हैजर्ड्स जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं, एंड एयर पोल्यूशन है जो बेसिकली फैक्ट्रीज में है, ऑफिस परसेंट मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंज। मतलब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हाउ टू वी विल बी सॉल्व आउट दैट वन प्रॉब्लम्स। तो आज जो हम यूज़ करने जा रहे हैं बेसिकली कि आपके पास जैसे आज आप देखोगे तो बहुत सारे एरिया है, जैसे दिल्ली के आसपास के एरिया है, वहाँ पे स्कूल्स बंद हैं। इसी वजह से बंद हैं क्योंकि बेसिकली जो एयर की जो क्वालिटी है वो बेटर नहीं है, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पे। नाउ देखो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें देखो सिक बिल्डिंग सिम्टम्स। तो बेसिकली क्या है, सिम्टम्स एसोसिएट विद द सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इंक्लूडिंग द हेडेक, आईज, नोज एंड थ्रोट। मीन्स जो बेसिकली उसका पहली पहचान क्या है कि मतलब जो आप अगर उस एरिया में रहते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं तो आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। जैसे हेडेक है, आइज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नोज़ प्रॉब्लम हो सकती है कि नाक लगातार बह सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती हैं, ड्राई मसल्स मैनस, ड्राई स्किन हो सकती है, नेसल सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती हैं, अब नॉर्मल टेस्ट सेंसेशन, डिजॉल्ट सेंस ऑफ स्मेल्स, टायर्डनेस, डिजीनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड नोजियास। मीन्स देखो आप इसमें कितनी तरह की प्रॉब्लम इसमें लिखी गई हैं कि आपके पास बेसिकली स्मेल से रिगार्डिंग टायर्ड, थकान महसूस हो सकती है, नाक बह सकती है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें बेसिकली नॉर्मल में फेस होती हैं। A diagnosis of the SBS is supported by the presence of colleagues in the same environment experiencing such symptoms at the same times। मतलब एक डायग्नोस्टिक्स कंपनी है SBS, उसने ये बेसिकली यूज़ किया है कि अपने कलीग्स के ऊपर कि एक इस तरह के इन्वायरमेंट में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। तो WHO है वो एक रिकॉग्नाइज्ड करता है इस टाइप से, जैसे उसमें दिया है कुछ, इसमें देखिए एक कंक्लूजन निकाला है। जैसे अगर इस तरह के एरिया में आप लेते हैं तो लेथर्जी 57%, स्टेफी नोज बहती हुई नाक बेसिकली 47%, हेडेक 43% चांसेस हैं, रनी रोज 31, इंची आइज मतलब 28%, तो ऑल दिस ड्राई आइज 27%, फ्लू लाइक सिम्टम्स 23%। तो ऑल दिस द प्रॉब्लम्स और इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली दिया गया है कि कितनी कितनी प्रॉब्लम हमें बेसिकली फेस होती हैं। मतलब अगर आप एयर पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो आपकी जो लाइफ है
वो भी आपके पास लगातार कम होती जा रही है। नाउ व्हाट आर द मेजर पोल्यूएंट एंड अफेक्ट इंडोर एयर क्वालिटीज, मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसमें या क्या चीज़ हैं जो बेसिकली इंडोर एयर क्वालिटी को पॉल्यूटेड कर रही है। पार्टिकल्स एंड PM10, पार्टिकुलेटेड मैटर 10 माइक्रॉन्स और लेस, जैसे आज के दिन ये वर्ड सुनने को मिल रहा है आपको PM10 लेवल। स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पार्टिकुलेंट, मतलब ये जो बेसिकली ये PM10 लेवल आता है ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से। लेकिन आज के दिन जो एयर पोल्यूशन उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हर बंदा अपनी डेली एक्टिविटीज में 10 से 20 सिगरेट पी रहा है, नहीं पीते हुए पी रहा है वो बेसिकली। Since anti-smoking laws has come into the effect throughout the UK, the risk from inhalation of secondary tobacco smoke are declining in the workplace. ताकि मतलब जैसे आज के दिन इंडिया में भी बैन है कि आप कहीं भी आप बेसिकली सोशल एरिया में आप सिगरेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तंबाकू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। व्हीकल स्पेशली डीजल्स जनरेटेड हाई लेवल ऑफ पार्टिकल्स, इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं जो खास करके डीजल व्हीकल हैं वो इस तरह के बेसिकली पोल्यूशंस को बढ़ावा दे रहे हैं, विच में इंटर द बिल्डिंग इन if inlet filtration is not efficient. Dust from other process such as printing or soldering will be minimal in the office, या प्रिंटिंग प्रेस है या कुछ और हैं जिसकी वजह से भी बेसिकली आपके पास एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है। मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, अब मॉनिटरिंग करना कि आपका इन्वायरमेंट कितना बेसिकली गंदा है या हवा जो है कितनी पॉल्यूटेड है। A wide variety of instruments and equipment is available, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इक्विपमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, which can be used to take reading and air samples from the indoor environment, जिसके थ्रू बेसिकली हम क्या ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं इंडोर इन्वायरमेंट का। These include direct reading, detection tubes and detector from the gases and vapors, particulate samples and sampling pumps, heat stress meter, light meters, temperature and humidity detector and data logger। मतलब मॉनिटरिंग करना कि अलग अलग सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्या है घर के अंदर और घर के बाहर। नेक्स्ट वन, मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी एट वर्क प्लेस। अब दूसरा पॉइंट आता है आपके पास वाटर क्वालिटी से। जैसे हमने एयर क्वालिटी के बारे में पढ़ा कि एयर का जो लेवल है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रही हैं। दूसरा जो हमारे घर में जो प्रॉब्लम आती है वो वाटर से रिगार्डिंग है। तो वाटरिंग की प्रॉब्लम क्या है, इन जनरल वाटर टेस्टिंग कैन बी क्लासिफाइड एट बैक्टीरियोलॉजिकल, मिनरल, इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक केमिकल टेस्ट। मतलब जो बेसिकली टेस्ट यूज किए जाते हैं कि वो बैक्टीरिया कितना है उसमें। बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट जनरली चेक द इंडिकेटर बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया चेक करता है कि कॉलीफॉर्म, फैकल कॉलीफॉर्म कितना है उसमें अंदर, वो सब चीज़ें बेसिकली चेक की जाती हैं कि आपका वाटर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। देयर आर वाइड रेंज ऑफ वाटर क्वालिटी टेस्ट यूज टू हेल्प डिटरमाइन हाउ सेफ, मतलब बहुत सारे एक वाइड क्वालिटी वाटर चेक सिस्टम्स आता है जिसके बेसिक पे हम चेक कर सकते हैं कि आपका पानी कितना सेफ है और इवन ड्रिंकेबल, क्या वो पानी पीने लायक है भी या नहीं है। हरियाणा और बेसिकली पंजाब के बॉर्डर पे बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे जो वाटर पोल्यूशन की वजह से उसमें बहुत सारे लोगों में कैंसर्स मिला है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो लगातार डाउन होता जा रहा है। डाउन होने का मतलब जो क्वालिटी है वाटर की वो भी लगातार क्या होती जा रही, गिरती जा रही है। और हम हर रोज़ वही पानी पियेंगे तो बेसिकली बीमार होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वाटर इज टू बी यूज्ड इन हाउस होल्ड सेटिंग और अदरवाइज दैट वाटर टेस्ट लैब्स परफॉर्म, मतलब जो भी आप पानी घर में यूज करते हैं उसका बेसिकली टेस्ट करवाइए। दिस डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हेल्प डिटरमाइन इफ स्पेसिफिक मटेरियल ऑफ कॉन्टिमेंट्स, मतलब जो आप चेक करवाएंगे उसमें चेक करेंगे कि बेसिकली उसमें किस किस टाइप का मटेरियल है जो आपकी बॉडी में जा रहा है बेसिकली पानी के रूप में। नाउ बैक्टीरिया टेस्ट, सबसे पहले क्या टेस्ट करोगे, बैक्टीरिया। देयर आर रेंज ऑफ पोटेंशियल बैक्टीरिया कॉन्टिमेंट्स दैट कैन बी प्लैग वाटर, मतलब जो बेसिकली आपके पास जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो वाटर के उससे हो रही है, जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है तो डेंगू है, प्लेग है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोस्ट लुक्ड फ्रॉम द ई कोयल बैक्टीरिया विच कॉमन द फैटल मैटर एक्सपोज एंड रिजल्ट इज सीरियस हेल्थ इश्यूज कैन बी कंज्यूम्ड, मतलब कुछ बैक्टीरिया जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्या आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। बैक्टीरिया टेस्टिंग इज एसेंशियल इन द डिटरमाइन हाउ सेफ वाटर इज टू ड्रिंक और टू एक्सप्लोर योर स्किन, मतलब पानी कितना सेफ है पीने के लिए और जैसे नहाते हैं तो स्किन पे यूज होता है तो उसके लिए भी। मिनरल्स टेस्ट होंगे कि पानी में मिनरल्स कितने हैं, क्योंकि
आपकी जितनी भी पूरी बॉडी है उसका, आपकी बॉडी में हर रोज़ हम जितना भी खाते हैं कुछ पीते हैं तो 80% पानी के रूप में जाता है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स होने चाहिए। द लिस्ट ऑफ मिनरल टेस्टिंग अवेलेबल कुड बी दीज पेपर्स और हाउ मैनी देयर आर, मतलब मिनरल्स टेस्ट होने चाहिए और इसमें कितने मिनरल्स हैं। ए फ्यू कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मिनरल टेस्ट इंक्लूडिंग क्लोराइड एंड क्लोराइड, nitrate leads copper, iron, zinc, potassium and sodium. The wide range of minerals testing is essential to relevant in determine water quality. बहुत सारे बेसिकली टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी क्या है। Now one is the pH testing. What is pH? A pH क्या है? In middle school science class feel like an age and a day behind you. There is a quick reminder. pH is measure the constant of a hygienic ion in a pollution. The more these hydrogen ion are in the solution, in more acidic water is acidity effect test of water, कि मतलब जो पानी का जो टेस्ट है उसको वो इफेक्ट करता है। अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग है, कुछ गाइडलाइंस फॉर क्लीनिंग, मतलब क्या गाइडलाइंस है जिससे आप पानी और हवा को साफ कर सकते हैं। एयर एंड वाटर क्वालिटी इज नॉट ए हेल्थ इश्यूज, the consequences of the poor air and water quality ripple into the many other areas like environment, quality of life, economic etc. मतलब इससे ना केवल बीमारियां बढ़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, बल्कि ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं बेसिकली जिसके बेसिस पे वार को उसको रोका जा सकता है। आप अपने आसपास के एरिया को साफ रखें। ए क्लीन वर्क प्लेस हैज़ लोअर लेवल ऑफ मोल्ड, डस्ट, एलर्जीज एंड कॉन्स्टमेंट दैट कैन बी स्प्रेड थ्रू द एयर। जो हवा में जो भी चीज़ें बहती हैं मतलब फैलती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बेसिकली उन चीज़ों को क्या रखेंगे, साफ रखेंगे। यूज़ एयर क्लीनिंग डिवाइस, आप अपने जैसे जो भी ऑफिस है उसको साफ करने के लिए एयर क्लीनिंग डिवाइसेस का यूज़ करिए। चेंज HVAC फिल्टर रेगुलरली, जो आपका फिल्टर है उसको आप चेंज करिए बेसिकली, जो आपके डस्ट को बढ़ावा दे रहा है। ऑब्जर्व प्रॉपर वेंटिलेशन लगाइए ताकि हवा प्रॉपरली बेसिकली पास हो सके। कंडक्ट रेगुलर एयर टेस्ट करवाते रहिए जिसके थ्रू आप बेसिकली बीमार होने से बच सकते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों का। मिनिमाइज केमिकल यूज़, केमिकल का कम से कम यूज़ करिए। एंड देन दीज आर द बेसिकली पॉइंट जिसके बेसिस पे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, डिस्पोज ऑफ हैजर्ड्स मटेरियल करेक्टली। प्रॉपर disposal of hazardous materials such as paint, motor oil and formictual keeps them to the water supply। मतलब बेसिकली अब जहाँ पर भी वाटर सप्लाई होता है, जैसे कि लाइक आप जो वहाँ पे अगर ये चीज़ें यूज़ करते हैं लाइक पेंट है, मोटर ऑयल है या कुछ केमिकल्स हैं जो मेडिकल वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, तो उनको आप बेसिकली उनको डिस्पोज करिए। रिड्यूस वाटर यूजेस, मतलब वाटर का यूजेस है उसको कम करिए। कम करने का मतलब ये नहीं कि आप बंद कर दीजिए पानी पीना या नहाना, बेसिकली कम करने का मीनिंग है कि आप जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको रोकिए और पानी को बेसिकली सेफ रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगले जो पॉइंट है वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होने वाला है। कीप रन ऑफ मिनिमल, पानी को बहाइए मत। बेसिकली आप कोशिश करिए कि मतलब जैसे गाड़ी वॉश करते हैं या कुछ भी है तो बेसिकली बाल्टी वगैरह लेके ही आप साफ़ करें। जो रेनफॉल है उसका प्रॉपरली यूज़ करें। वाटर को रीयूज़ करने की कोशिश करें कि मतलब एक पानी जैसे आप उसमें नहाए हैं तो वो पेड़ पौधों में चला जाए या प्रॉपरली एक उसको स्टोरेज किया जा सकता है कहीं भी ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके। अदरवाइज़ पानी जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और वेस्ट जा करके आप एक जो फ्रेश और क्लीन वाटर है वो नहीं मिल पाएगा आपको इन फ्यूचर। जैसे कि लाइक खास करके आप जैसे टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते हैं तो फ्लैश करते हैं तो वहाँ पर जो आपका यूज्ड वाटर है उसको आप यूज़ कर सकें। तो एक छोटी छोटी चीज़ें अगर हम चेंज करेंगे तो हम पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो स्टूडेंट इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि आप अपनी एयर क्वालिटी और बेसिकली वाटर क्वालिटी है उसको आप चेक करवाइए और आप अपने आसपास के एरिया में हेल्दी रहिए। तो आज का जो सेशन था वो हमारा यही था जो बेसिकली एयर एंड वाटर क्वालिटी से रिगार्डिंग है।